मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को पद्मश्री जल संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भोपाल पहुंचने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा उन्हें बधाई दी गई। मोहन नागर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल संरक्षण को लेकर सभी को काम करना होगा। हमारे पूर्वजों द्वारा कुएं बावड़ी बनाई गई ताकि जल संरक्षण हो सके। जल के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। वर्षा के जल को धरती के अंदर, धरती के पेट में ले जाना ये बड़ा काम है। देखिए, जल संरक्षण तो निश्चित रूप से इस पे असर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो जल के प्रति संवेदना समाज में जगाना, जल के प्रति लोगों में अवेयरनेस आए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि वर्षा के जल को धरती के अंदर, धरती के पेट में ले जाना, ये सबसे बड़ा काम है। और फिर जो जल धरती के अंदर है उसका अनुशासित रूप से उपयोग करना, और जिस जल का हमने उपयोग किया है उस जल का पुनर्उपयोग कितनी बार कर सकते हैं, ये 3 काम वास्तव में जल प्रबंधन के हैं। और इसलिए इस जल गंगा संवर्धन अभियान का जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि समाज को जल के प्रति संवेदनशील बनाना, कि हम जल को कितना अनुशासन पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, जल का कितने धरती के पेट में ले जा सकते हैं और जल का कितना पुनर्उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारी जितनी भी जल संरचनाएं हैं, हमारे जितने भी जल स्रोत है, हम देखेंगे कि हम तो अनिल माधव दवे जी के और शिष्य हैं, काम करने वाले, उन्होंने हमको मार्ग दिखाया है। तो उन्होंने इस 21वीं सदी के समाज को, जब समाज नदियों को गंदा कर रहा था, तब नदियों को स्वच्छ करने के लिए उन्होंने समाज को जागरूक किया। और इसलिए हमारी नदियां सदा नीरा हो, हमारी नदियां स्वच्छ नीरा हो, उसके लिए समाज को जागरूक करना, क्योंकि सरकार तो गंदा करती नहीं, काम बड़ा जो है वो समाज ही करता है। आप देखेंगे किसी पुल पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा गंदगी आपको मिलेगी, लोग ऊपर से वहाँ सब पन्नियाँ डाल के चले जाते हैं, पूजा की सामग्री डाल के चले जाते हैं। तो इसे समाज को जागरूक करने, नहाने लोग जाते हैं नदियों के तट पर, पूरे कपड़े जूते वही छोड़ करके चले जाते हैं। तो समाज को जागरूक करना, किसी समय कोई परंपरा प्रारंभ हुई होगी लेकिन परंपरा रूढ़ियां बन गई, इसलिए उन रूढ़ियों को समाप्त करना। इसलिए ये पूरा जलगंगा संवर्धन अभियान में समाज की भागीदारी हो। बाकी सरकार ने अपने अपने, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने जो लक्ष्य थे वो किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा कि अब जन भागीदारी अभियान में पूरा करें। उसके लिए हमने अभी हमारी आज मैं पूछ रहा था हमारे ईडी साहब से, तो 1 लाख गतिविधि अभी तक पूरे मध्य प्रदेश के और गाँव में हम कर चुके हैं। अभी सबसे बड़ा काम जो किया था इस दृष्टि से कि जो गंगा दशहरा आता है, उस गंगा दशहरा के दिन हमने ये लक्ष्य तय किया था कि मध्य प्रदेश की 8,500 पंचायतें, जहाँ पर अभी हमारी प्रस्फुटन समिति हमने गठित की है, उन स्थानों पर गंगा दशहरे का त्योहार मनाना, क्योंकि पानी ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। और इसलिए हमारे यहाँ पर विज्ञान को धर्म से समझाया है। और इसलिए हमने गंगा दशहरे के दिन सारी पंचायतों में, सभी प्रस्फुटन समितियों को कहा था कि हमारे गांव की जो भी प्राचीन जल संरचना है, कोई कुआं होगा, बावड़ी होगा, सरोवर, तालाब जो भी होगा, उसकी स्वच्छता करना। वहां से गांव की हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो है वो कलश भर के ले जाएगी और गांव के मंदिर में जाकर के उसका अभिषेक करना। कभी भी आप गंदे जल से अभिषेक नहीं कर सकते, स्वच्छ जल चाहिए। और इसलिए स्वच्छता करना उसके पहले अपने गांव की जल संरचनाओं का, ये पूरा हमने अभियान लिया। और उसमें आश्चर्यजनक रूप से हमने 10,000 पंचायतों में ये पूरा अभियान चलाया, गंगा दशहरे का त्योहार मनाया। गंगा दशहरा उत्तर भारत में मनाया जाता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में गंगा दशहरे का त्योहार गांव-गांव में मना। ये वास्तव में मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनका नेतृत्व, ये इस अभियान की सफलता का एक द्योतक है। हम और आगे चल करके मध्य प्रदेश के गांव-गांव में यह उत्सव हो और पानी के प्रति लोगों में संवेदना हो, चाहे वो धार्मिक जागरण के माध्यम से हो या सामाजिक जागरण के माध्यम से, इस अभियान को लेकर के आगे।